हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रिय दर्शकों कि अब 2 अगस्त से भयंकर टकराव होने जा रहा है। मंगल अब 2 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन मिथुन राशि में करने जा रहे हैं और मंगल के इस परिवर्तन के साथ बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, इसे हम आगे समझेंगे। देखिए 2 अगस्त को जब मंगल महाराज मिथुन राशि पर आएंगे तो यहाँ खुद बुध भी विराजमान होंगे। मिथुन राशि के अधिपति बुध हैं और जो कि ये इनकी शत्रु की राशि है बुध की। और तो लगभग 5 तारीख तक बुध भी यहाँ पर मंगल के साथ युति पर होंगे। परंतु ये तो युति है और मिथुन राशि में मंगल तो होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहु का प्रभाव यहाँ पर आएगा। मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, अग्नि के ऊपर वायु का प्रभाव होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि अग्नि लगी हो और उसमें वायु का प्रवाह आ जाए तो फिर स्थिति क्या बन सकती है। तो वही चीजें हैं। और राहु की इस दृष्टि का और राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी जो कि मंगल के साथ ही हो रहा है, और इसकी चर्चा हमने दूसरे चैनल नक्षत्र वाले में की है। तो नक्षत्र राहु का ये जो परिवर्तित होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहेगा और उसमें हमने चर्चा की है कि पूरे देश दुनिया में क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल के इस मिथुन राशि पर गोचर काल और राहु के नक्षत्र परिवर्तन, ये दोनों ही परिवर्तन अलर्ट दे रहे हैं कि आने वाले समय में घटनाएं क्या होने वाली है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चर्चा भी की थी इसकी कि क्या देश दुनिया में घटेगा पहले, तो वो चीज़ें घटित हुई और अब क्या घटने वाला है इस गोचर के साथ वो भी हमने चर्चा नक्षत्र वाले में की है। पर एक बात आप समझ लीजिए इसमें कि ये गोचर काल प्रारंभिक सूचना है और उसे कोई नहीं बोल सकता कि जब मंगल और राहु, मंगल और शनि और भी स्थितियाँ जो बनी थी उनका प्रभाव पूरे देश दुनिया में हुआ, चाहे वो युद्ध की बात हो या तेल इत्यादि अलग अलग समस्याओं की बात हो। और अब एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगा, कई बार कुछ लोगों का ये कहना होता है कि निगेटिव क्यों आप बताते हो, जो परिस्थितियाँ हैं वही बताया जा सकता है। देखिए अभी आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में लगातार गृहस्थितियाँ आपको सुनने में आएंगी कि ये ग्रह ऐसा हुआ तो गड़बड़ है, वो ग्रह ऐसा हुआ तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अब पुनः से बेस बनना शुरू हो चुका है इस परिवर्तन के साथ कि देश दुनिया में अब चीज़ें फिर से घटित होंगी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि मिथुन वालों के ये मिथुन राशि में मंगल के गोचर काल से वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल का यह गोचर काल आपके जीवन में देखें तो अचानक धन लाभ की स्थितियां पैदा करेगा। अचानक ऐसे कुछ काम जो कि आपके बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि इनकम जो आने वाली है वो सही जगह से आए और सही जगह जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कि इनकम के सोर्स मिलेंगे पर इसमें बाधाएं भी उत्पन्न होंगी। पैसा कई बार कहीं रुक सकता है, कहीं आने वाला था वहाँ कुछ वजह हो सकती है, उसकी वजह से रुकावट हो सकती है। पैसा कुछ लंबे समय के लिए होल्डिंग हो जाए कि भाई अभी मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पर हो सकता है कि ये हो कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, फिर इस समय मिलेगा, फिर उस समय मिलेगा, वो वाली बात हो जाएगी। और जो आपसे श्रेष्ठ लोग हैं उनसे रिश्तों को अपने मजबूत रखिएगा। देखिए जोश जोश में आके, जैसे मैंने बताया कि राहु का प्रभाव यहाँ पर है, राहु वायु और यहाँ पर मंगल अग्नि। तो कई बार आप जल्दबाजी में आके, जोश में आके और फिर जो आपके श्रेष्ठ जन हैं उनसे विरोधाभास कर सकते हैं और इसकी वजह से यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको इससे बचना होगा। और मैं बता दूं कि वाणी में सबसे ज़्यादा आपको संयमित रहना होगा, क्योंकि वाणी में यदि आप संयम नहीं रखेंगे तो ये चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर जगह इसका प्रभाव होगा। घर परिवार में, खासकर मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव, वाणी का प्रभाव होगा।
और आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के ही वाणी का उपयोग करना है। इसके अलावा भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद कलह का माहौल बन सकता है। और मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको बहुत ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी। इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो सफलता की संभावना तो है, परंतु ये आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, और हो सकता है कि एक बार में नहीं कई बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिले। तो देखा जाए तो मंगल का ये गोचर काल है, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, परंतु हाँ कुछ अच्छे प्रभाव भी दे रहा है। पर एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मंगल का ये गोचर काल आपको देगा, पर तभी जब आप 100% प्रयास करेंगे और आपको धैर्य के साथ और किसी को कुछ भी कहने से पहले या कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ के ही करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो कि मंगल स्वयं आपके राशि से हैं। यदि आपकी राशि है, लग्न है, तो आपके लग्न से तो काफ़ी हद तक सपोर्ट ये करेंगे ही, परंतु फिर भी मंगल की स्थिति खुद पीड़ित अवस्था में है, तो यहाँ पर प्रभाव, दुष्प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, और मंगल की आराधना के लिए आप मंगल यंत्र अपने घर ऑफिस में रख के आराधना कर सकते हैं। रही बात हनुमान जी की आराधना में क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना में जो भी आपसे बने, चाहे वो हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, जो भी आपसे सेवा बन पाए, तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर करिए, जिससे हनुमान जी की कृपा से, चाहे वो राहु हों चाहे मंगल हों, इन सब के प्रभाव आपके लिए अनुकूलता की ओर बढ़ाएं। एक बात और भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मैं हमेशा ही कहता हूं, जो नए दर्शक हैं उनके लिए जान लेना चाहिए कि आप जैसे अभी आपने सुना मंगल का परिवर्तन, या कभी भी कोई भी ग्रह के परिवर्तन के या अलग अलग स्थितियों के बारे में आप सुनते हैं, आपको कभी जो समझिए ग्रह स्थिति अच्छी है तो बताया जाता है कि बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ ग्रह स्थितियाँ बुरी हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यहाँ समस्याएं हैं। तो आपको मात्र इसके आधार पे ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कुंडली हमारी जो होती है वो 50% कई बार उससे भी अधिक प्रभाव हमारे जीवन में देती है। तो यदि हम खाली पर्सनल कुंडली विश्लेषण को ना ध्यान देते हुए गोचर में ही ध्यान दें, गोचर में हमने जो सुना उसके अनुसार हम निर्णय लें, तो फिर यहाँ पर कई बार वो चीज़ें सही हो जाती हैं, कई बार नहीं होती, क्योंकि पर्सनल कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी समझने की आवश्यकता है प्रिय दर्शकों कि अब सोचिए कि हमने चर्चा मात्र एक ग्रह की है, इसकी मंगल की। इसके अलावा भी गोचर की ही यदि हम बात करें तो 8 ग्रह और भी हैं, तो उनका भी तो प्रभाव होगा। तो इसीलिए हमें समझना होगा इस बात को कि मात्र हम एक ग्रह स्थिति के आधार पे ही सब निर्णय नहीं ले सकते। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर इसका सुनने का क्या मतलब है, क्योंकि ये गोचर है, गोचर का भी प्रभाव अपना होता है। तो इसीलिए गोचर और पर्सनल कुंडली दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करिएगा, स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।